गाइस, ब्रेकअप के बाद मनुष्यों में कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे कि गुस्से में रहना, शांत रहना, अकेले रहना, लोगों से बात नहीं करना, मैं नहीं बताऊंगा। अचानक से कबीर सिंह की आत्मा घुस जाना। इसने टच किया उसको। लेकिन एक नया सिम्टम भी देखा गया है गाइस कि ब्रेकअप के बाद कुछ औरतें खुश रहती हैं, और कुछ औरतें क्या, राखी सावंत की बात कर रही हूँ मैं। कहा वो एक दिन शादी करने वाली थी अब्दुल क्यों बोल रहे हैं, आदिल से। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कहा वो अब रास्ते पे घूम घूम के शायरियां पेल रही हैं। चलो ठीक है, चलो। ये क्या ड्रामा चल रहा है एयरपोर्ट पे? हाँ मालूम है, इतना ड्रामा करने के बाद भी टीवी पे हीरोइन का रोल नहीं मिल रहा है, और बहुत मन करता होगा, उत्सुकता जागती होगी कि भाई हम भी कभी नाचे, लोग हमें देखने वाले हो। तो एयरपोर्ट पे नाच रही हैं, लेकिन एयरपोर्ट और अचानक से इनको किस बात की इतनी खुशी होने लगी? अभी कुछ दिन पहले तक तो ये जिंदा लाश थी। खुशी क्या है, मैं तो एक जिंदा लाश हूँ। क्या हुआ, जिंदा लाश? अचानक से परदेसिया। बंद करो। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख, पकड़, ये ले, मेरे सर में देख कितने बाल है, देख, ले पकड़। तू खुद टकली है। एक्सटेंशन डाल के कौन पुलिस स्टेशन जाता? एक्सटेंशंस डाल के कौन जाता है? आप तो राखी जी मत ही बोलो। इनके पहले का चेहरा देखो गाइस, और इनके अभी का चेहरा देखो। इस अबला का तबला बजाया है उसने। ये देखो, मिस्टर एंड मिसेस खान। मैं शुरू से कह रही थी गाइस कि इन दोनों की शादी तो होने से रही, लेकिन राखी सावंत के फैंस, पता नहीं फैंस कहाँ से बन रहे हैं इनके फैंस आके बोलने लगे तू अपने काम से मतलब रख, दूसरों को खुश नहीं देख सकती तू। तो खुश क्या भाई, फैक्ट्स बता रही हूँ मैं, नहीं हो सकती थी शादी। लो अभी कहाँ हो गई इन लोग की शादी। राखी सावंत ने मैरिज पेपर्स तक दिखा दिए। बिजनेसमैन था ये बोल के आया राखी की लाइफ, और राखी गई, उसका घर वर सब कुछ देखी, और बोल रही है इसने तो मुझसे झूठ बोला। तुम उसके पैसे से शादी कर रही थी या उससे कर रही थी? उसके अपने धन को लेके झूठ बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है? आदिल वाज द न्यू दीपक कलाल, जस्ट दैट ही वाजंट एज एंटरटेनिंग एज हिम। छोड़ो भेड़ चोद। वो खुश भी नहीं लगता था यार, उसके चेहरे पे दिखता था कि एक्टिंग कर एक्टिंग है। और ये कब तक चलने वाला? राखी जल्दी मेरे पैसे दे यार, घर जाना मेरे को, मुझे अपने घर जाना है। इस वीडियो के लगातार मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, कुछ भी एडिटेड नहीं है, लगातार मैं दिखाती हूँ आपको ऑडियंस का माइंड से। आदिल पास गया, वो खुश नहीं लग रहा है, फेक प्यार का मीना कहीं का, तेरे 70 छोड़ो कोई बात नहीं, स्टूपिड आदिल। राखी ने तो आदिल को बुरा फंसा दिया, सलमान खान भी राखी के सपोर्ट में है, फेक है वो, इसलिए राखी जी का खाया हुआ खाना रख दिया साइड। क्या यार राखी, तुम्हारे साथ हर बार ऐसे कैसे हो जाता है? देखो, लोगों को लिटरली सिंपैथी है इस ड्रामे से, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। इतने जन्मों जन्म से राखी जी एक ही पैटर्न फॉलो करते आ रही हैं कि कोई मर्द आता है उनके लाइफ में, वो लोग की अचानक से शादी होने वाली रहती है, और फिर ये सब हो जाता है। लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सब प्लान्ड है। पति मानने को तैयारी नहीं है कि उसने शादी की है मेरे साथ। इनका पति इनसे बात नहीं कर रहा है, और ये मुंह फाड़ के पब्लिकली बता रही हैं। जिनको सही में दुख दर्द होता है वो एक कोना पकड़ के रो रहा होता है। इस औरत का एक भी चीज जो कि पब्लिक में ना हो, ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे लगा था ये बाकी लोगों के मैटर्स में ही एकदम सेंसलेस है, लेकिन इसकी बुद्धि सेम तरीके से अपने मैटर्स में भी चलती है। जब इनकी मम्मी एक्सपायर कर गई, ओम शांति, तभी भी ये मीडिया लेके जाती हैं अपने साथ में। मीडिया जबरदस्ती कहीं भी नहीं घुसता है, और ऑडियंस कमेंट कर रही होती है कि ये लोग हर जगह क्यों चले जाते हैं, अकेला छोड़ दो। राखी खुद अकेला नहीं रहना चाहती है, और उसने अपने इर्द गिर्द इतना ज्यादा कैमरास रख दिया है, अपने लाइफ को इतना ज्यादा पब्लिक कर दिया है कि कोई अब उसको सीरियस नहीं लेगा। इन केस अगर वो सच में सोच रही है एक फैमिली बनाने का, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा यार। बाकी क्या कहा डॉक्टर ने? अगर डॉक्टर की हम बात कहें, मम्मी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है इस वक्त, जो भी आप बोलना चाहें। चुप, बिल्कुल चुप। कुछ लोग अब उसको इस चीज के लिए भी डिफेंड करने आ जाएंगे। अबे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, चूतिया हो क्या बे? ये कहाँ से सही हो सकता है? लोगों के मरने तक का फायदा उठा रही है पब्लिसिटी गेन करने के लिए। छोड़ो भेड़ चोद। आप जो 1.5 करोड़ मैंने आपको दिए है वो आप कब दे रहे हैं? कार का बिजनेस में डाला, इन्वेस्ट किया हूँ जी, विद इन 4 मंथ्स देता हूँ। हाँ, विद इन 4 मंथ्स देता हूँ। 4 मंथ्स, 4 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स प्रॉफिट के साथ देता हूँ। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट आप रखो, प्रॉफिट आप रखो। विद इन 4 मंथ्स देता हूँ, प्रॉफिट जो भी आता है हिसाबदार को दिया। नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, मेरे हार्ड अर्न ऑन मनी है। मैं
कमाई नहीं है मेरी, मैं एक सीधी सादी, मेरे खून की कमाई है, मेरे जेवर बेच के दिए मैंने। 1.5 करोड़ इन्होंने अपने जेवर बेच के दिए। इतने ड्रामा करने के बाद भी तुमको अपना जेवर बेचना पड़ रहा है किसी को पैसे देने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, यही बात जानने के लिए और वीडियो बनाने के लिए एक होटल रूम बुक करने की क्या जरूरत थी? राखी सावंत ने वो आर वर्ड यूज किया और बोला कि मेरी उसकी कमाई नहीं है, इसीलिए मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। हाँ, बड़ा सरकारी नौकरी लग गया है तुम्हारा। सबसे पहले तो जो लोग इसकी इज्जत कर रहे हैं, यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये अपने से जो भी लोअर पोजीशन पे हैं, जो भी औरतें जिस भी वजह से ये सब कर रही हो, अभी तो इतने सारे वीडियोस मैंने देख लिए हैं जिससे पता चलता है कि लोगों को फोर्सफुली, कई सारी लड़कियां इसमें फोर्सफुली ये काम कर रही है। एंड गॉट नो अदर वे आउट। आपने अगर वो मूवी गंगूबाई देखी होगी तो उसमें आप ये समझ सकते हो कि वहां आने के बाद लड़कियों का वहां से निकलना कितना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कैसे। अब मैं उसमें ज्यादा नहीं घुसना चाहूंगी, लेकिन राखी सावंत ने क्या नहीं किया है अपनी इज्जत खोने के लिए। पहले तो वो पब्लिकली आके सारा ड्रामा करती है, धमकियां मिली जा रही है मारने की। गैंग सुशांत सिंह राजपूत जिनकी अभी डेथ एनिवर्सरी थी 14 जून को, साल गया, ट्रेंड गया, अब लोग क्यों पोस्ट करेंगे उनके बारे में, है ना। उनके डेथ के बारे में मजाक उड़ा के वीडियोस डाला था इस औरत ने। राखी तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा फिर से, और जो मेरा बच्चा बन के आएगा वो सुशांत होगा। ऋषि कपूर जी के डेड बॉडी का वीडियोस डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, पता नहीं क्या सोच के। अपनी मम्मी के कैंसर का इतना इस्तेमाल किया, मीडिया में आके रोना गाना किया, आदिल को यूज किया। राखी सावंत अपने सामने किसी और की इज्जत नहीं करती। और गंगूबाई से याद आया, आलिया भट्ट की जब वो मूवी हिट हुई थी तब जाके ये चूम रही थी, ओ बिग फैन ऑफ यू वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैं सबसे पहले एडवांस में बुकिंग करूंगी आलिया के। आई लव आलिया। गंगूबाई शी इज द बेस्ट। बेबी मेरे साथ एक पिक्चर, प्लीज कोई पिक्चर खींचो आलिया के साथ, सुपरस्टार। तुम उस काम का रिस्पेक्ट कर ही नहीं रही हो, बल्कि आलिया भट्ट के फेम का रिस्पेक्ट कर रही थी। वो फिल्म देखने के बाद भी तुमको समझ नहीं आएगा कि ज्यादातर लड़कियां इस चीज में फोर्स करी जाती हैं। ये औरत किसी की नहीं है, मैं बता रही हूँ, सिर्फ करके ही इनका जिंदगी का गुजारा हो रहा है। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। तो क्या हुआ, रो ना यार। जैसे ही उस पिंक ड्रेस वाली ने बोला कि कैमरा बंद कर दो, रिकॉर्ड मत करो, रो रही है, तो वैसे ही इसका रोना बंद हो गया। पूरे जैकेट वाले लड़के ने बहुत कोशिश किया कि नहीं हंसना नहीं है। आपको पता भी है कि वो इतना अमीर है, अंबानी से भी ज्यादा अमीर है, लेकिन वो एक छोटे 1 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं। हमारे सलमान भाई वो पैसों का कभी भी घमंड दिखाते नहीं है। रियल पीआर गाइस, रियल पीआर। सलमान भाई हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ये क्यों उनका बोलबाला कर रही है? जस्ट बिकॉज ही इज फेमस, उनके नाम के बाद जो इसका नाम भी चिपका के कुछ न्यूज फ्यूज निकल जाए इसलिए कर रही है। और क्या कहा, अंबानी से ज्यादा अमीर है। अंबानी के शो में सलमान खान पीछे नाच रहे थे ना। बधाई हो बधाई। नहीं मतलब सलमान के किसी फंक्शन में अंबानी को पीछे नाचता नहीं देखा। जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स गाइस, नॉट रोस्टिंग हिम। लाइफ ऑफ एवरी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। ब्रेकफास्ट में गालियां, लंच में गालियां, शाम को स्नैक्स में गालियां, रात को डिनर में गालियां, सुबह से लेकर शाम तक मैं गालियां ही खाती हूँ। तो वैसे कांड कम किया करो ना कि गाली नहीं सुनना पड़े। हरकतें ही इनकी इतनी अच्छी है कि ऑन ड्यूटी मैनेजर भी बोल देता होगा कि एक गाली तो बनता है राखी जी। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सब धीरे धीरे आओ। हम फर्स्ट। 5 reasons why you are राखी सावंत, you not me, जो इनके फैंस हैं। ये प्यार क्या है? मुझे मालूम ही नहीं ये प्यार क्या है। मैं तो जिंदा लाश हूँ से भाई। मैं शादीशुदा हूँ। जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, हंसने के लिए कुछ भी नहीं। सर पे पल्लू ना ले लूं, मैं बात नहीं करती। सोचा नहीं था कंडीशन इतनी वर्स हो गई है। What do you mean worse? राखी is queen. Queen of whom बेटे? Queen of you I guess. लोग किसी को भी रानी बना रहे हैं बे। मैं देश छोड़ के चली जाऊंगी ऐसा करोगे तो। अरे तू जा रही। Me going to office on Monday morning. मैं हूँ, प्राण है मेरे अंदर, लेकिन मेरे शरीर में दिल नहीं है। राखी सावंत इज द ओनली पर्सन गाइस जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हुई है इनके फैंस के मुताबिक। ये इतनी डिप्रेस्ड है, इनके साथ इतना बुरा होता है। बंदी सारा ड्रामा कर रही है, उसके साथ साथ उसका कपड़ा पकड़ा जा रहा है बाजू से और उसको किसी शो अटेंड करने ले जाया जा रहा है। वो ठीक अपना पैसा वहां से भी झाप रही है, ये मीडिया वाले जो उसको फेम दे रहे हैं वहां से भी झाप रही है। और बीच में चूतिया बन रहा है कौन? चूतिया बनाया तुमको। ऑपरेशन इतना बड़ा
मेरा मिसकैरेज हो जाना बिग बॉस से बाहर आने के बाद, आप समझ सकते हो। तो उन्होंने मुझे मना किया था कि मत बताना। मैंने डॉक्टर शिंदे के पास जाके बोला था कि डॉक्टर शिंदे ने इनको बोला था कि ऑपरेशन के बाद 15 दिन तो नहीं बट 3 महीने तक आप कुछ कर नहीं सकते। बट विद इन 10 days वो रुक नहीं पाए। मुझे बोलना नहीं चाहिए, हमारे बीच में वो सब हुआ। वो जेल चला गया, तो आप ये सब कहानियां बता के क्या प्रूफ करना चाह रही हो? वो जेल चला गया, आप क्या शमशान भेजेगी? राखी के फैंस कितने इंटेलिजेंट है मालूम? शी टॉक्स अबाउट डॉक्टर शिंदे, अरेस्ट हिम। डॉक्टर शिंदे बेचारे, उनके बारे में राखी ने बस इतना ही बोला कि मैं उनके पास दिखाने गई थी। अरेस्ट हिम क्या भाई? पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी। मैं लिख के दे सकती हूँ, डॉक्टर शिंदे जैसा कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर करता है तो वो अपना मिसकैरेज वाला रिपोर्ट्स भी दिखा दो, सब कुछ तो दिखाई देती हो, वो भी दिखा दो। राखी सावंत's लाइफ इज जस्ट नॉट लाइक एनी अदर पर्सन's लाइफ, इट्स नाउ अ डेली सोप। लोग इनकी जिंदगी को अब एक सीरियल जैसा देख रहे हैं कि अगले ही पल अब क्या हो जाने वाला है पता नहीं। अच्छा है इसने अभी तक पुनर्जन्म, हाँ ओके, पुनर्जन्म की तो बात की थी इस चूतिया औरत ने। मेरे को इतना गुस्सा आता ना जैसे ही वो सुशांत वाली चीज मेरे दिमाग में आती है कि पूछो मत। छोड़ दो मुझे मेरी पहचान छुपानी है। पहचान छुपानी है? पहचान बनाए रखने के लिए तो इतना ड्रामा करना पड़ रहा है। एक सेकेंड, इसने ये कन्वर्ट हुई थी ना, इसने अचानक से बुर्का पहनना बंद क्यों कर दिया गाइस? ये इतनी ज्यादा ड्रामेबाज है कि अपने ड्रामे के चक्कर में किसी के रिलीजन का रेस्पेक्ट भी नहीं कर सकती। ये घंटा कन्वर्ट नहीं हुई होगी, जानबूझ के ड्रामा किया इसने, और उसने एक रिलीजन को यूज किया है अपने फेम के लिए, फिर भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आदिल, उस दिन तुम्हारी आंख में आंसू था कि राखी तुमने अपने जेवर बेचकर, तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस निकाल कर आप रोए थे उस दिन। आदिल, भूल कैसे गए? तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अल्लाह से नहीं। बीच में रिलीजन को घसीट देती हूँ, लोग ध्यान से सुनेंगे। ये कैसा रोना हुआ गाइस? जब भी रोती है इसके आंख से आंसू तो गिर नहीं रहे होते हैं। आजकल सब लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जो कि जरूरत मुझे पैसों की है। इंस्टा पे सुन लिया है, अब मीडिया में जाके बोलूंगी, लोगों को लगेगा मैंने ही लिखा है। Despite all that she does, drama, craziness, she speaks from heart. That matters. Obviously, लोगों के मरने के बाद भी उनका नाम लेके फेम लेने की कोशिश कर रही है, इसमें कहाँ कुछ गलत है? अच्छे इंसान की निशानियां हैं। तो I wonder how stupid you all are. मैं मानती हूँ राखी सावंत इंटरटेनिंग है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट नहीं होता है इस हद तक, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये लोगों को मैनिपुलेट करना हुआ, लोगों के इमोशन। राखी सावंत एट द रेड कार्पेट इंडियन टेली अवार्ड, इसमें क्या बोलेगी? अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। कपड़े वैसे ही पहन रहे। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, तीसरी में थी जब पढ़ा था। बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कभी सुना ही नहीं है ये तो। और दीवाने तुम्हारे भी हैं, उसको को स्टार नहीं बोलते हैं। Emotional, damn it! At last guys, I agree she is very entertaining, लेकिन इतनी सारी चीजें जो इसने गलत करी है ना, उससे ये एक अच्छी इंसान तो नहीं बनती। मतलब अपनी मम्मी के जाने पे भी ये मीडिया बुला के उसको कवर करवा रही है, हर एक चीज अपने बारे में इतनी गंदी गंदी चीजें भी बता दे रही है, किसी के लाइफ को एकदम स्पॉइल कर दे रही है, वो किसी के मरने का फायदा उठा रही है, कुछ भी जोक्स बना के उस पे। मेरे को नहीं लगता इससे नीचे कोई और गिर सकता है। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड्स, और तब मैं इनके इंटरव्यूज देके खूब हंसा करती थी, जब तक मेरे को लगता था कि ठीक है ये छोटे टाइम के लिए रहेगा शायद, बट शी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन अब धीरे धीरे समझ आ गया दैट शी इज नॉट, एंड शी इज जस्ट मैनिपुलेटिंग योर इमोशन, और यूज कर रही है अपने फेम के लिए। बीच बीच में आके रो देना लोगों को, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, और वो आके ऐसे पब्लिकली नहीं बताते, क्योंकि मेरे को खुद नहीं लगता कि उस हालत में कोई भी बताना चाहेगा लोगों को कि क्या हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन डिप्रेशन में है कौन नहीं है, बट दिस पर्सन इज नॉट, ठीक है, व्हाटएवर शी इज। हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया। ऑलराइट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर रहे हैं लाइक, चैनल को प्लीज कर देना सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू इट एंड यू एंजॉयड वाचिंग। बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको पता लग जाए कि वीडियो आई है, और थोड़े अलग वीडियोस आने वाले हैं। आई वुड वांट कि आप लोग उस पर भी उतना ही प्यार दिखाओ जितनी कि इन वीडियोस पे दिखाते हो। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में, वहां पे भी जाके फॉलो कर लेना। ख्याल रखें आप सब अपना।